Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your math teacher हाफिज रिजवान अली। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था पैराबोला का। पैराबोला में एक फोकस होता था और एक ही डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती थी। आज हमारा आर्टिकल है एलिप्स का। एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स लाइंस होती हैं। आइए हम एलिप्स को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एलिप्स की इक्वेशन दो तरह की होगी। एक होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। अब इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू एक्स के नीचे होगी। अगर एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो एलिप्स किसके ऊपर बनेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। और अगर वाई के नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो फिर एलिप्स किसके ऊपर बनेगा? वाई एक्सिस के ऊपर। तो हमने पैराबोला की इक्वेशन में पढ़ा था कि यहाँ एक्स का स्क्वायर होगा या वाई का स्क्वायर होगा। इसमें आपने इक्वेशन याद रखनी है, इसमें यह एक्स का भी स्क्वायर होगा और वाई का भी स्क्वायर होगा। अब हम इसकी कर्व ड्रॉ करते हैं। पहले ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। ये एक की तरह की शक्ल होती है। अब इसमें देखें, ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड सेंटर। इधर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। सेंटर से एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर फिक्स डिस्टेंस पे एक फोकस होता है, अगर वो हम डिस्टेंस सी ले लें। इसी तरह सेंटर से नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व के अंदर सेकंड फोकस होता है, इसका भी डिस्टेंस तो सी ही होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हम f1, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स -c, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? 0। इसी तरह f2, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर और y इस पे 0 है तो c 0। अब अगर आप देखें f1 f2 दोनों फोकस हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट लें तो वो क्या आता है? सेंटर। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब इसमें एलिप्स एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट पे कट कर रही है। ये दो पॉइंट है, इसका मतलब है ये एक्स इंटरसेप्ट है। ये कैसे निकालेंगे? एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है किसको 0 करते थे हम? y को 0। तो जब यहाँ पे y को 0 करेंगे तो x के आंसर्स आ जाएंगे। तो इसके जो वर्टिसेस आएंगे इनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं। ये हो गया एक v1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे नेगेटिव एक्स है -a और 0, और एक ये वाला होगा v2, a और 0। इसके अलावा कर्व y एक्सिस को दो पॉइंटों पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है ये कौन सा इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते थे? उसके लिए हम x को 0 करते थे। तो x 0 करेंगे तो y की वैल्यूज, तो ये दो इसके कोवर्टिसेस कहते हैं इसको। ये हो गया, हम पॉइंट ले लेते हैं b1 और इसको हम कह देते हैं b2। इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, पॉजिटिव y के ऊपर है 0b और इसका क्या आ जाएगा? 0 -b। तो अभी हमने एलिप्स का सेंटर पढ़ा है। एलिप्स में दो फोकस होते हैं जिसको प्लूरल फोसाई भी कहते हैं, और इसमें दो वर्टिसेस आ रहे हैं जो कि इसके एक्स इंटरसेप्ट हैं, और दो इसमें को वर्टिसेस आ रहे हैं जो कि इसके वाई इंटरसेप्ट हैं। अब आप गौर से देखें, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, चारों कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। इट मीन्स डैट ये कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाइड। आप कोई भी पॉइंट इन चारों में से एक्स वाई की जगह पुट करें तो हमेशा देखेंगे कि दोनों साइड्स क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। अभी हमने पहले कर्व को ड्रॉ किया है, फिर अब हम डेफिनेशन पे आते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो हमने लिखी हुई है वो क्या है। देखें, डेफिनेशन हमने ये लिखी है कि कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लें pxy, तो उसका दोनों फोसाई से डिस्टेंस, ये किससे और इसी का इससे डिस्टेंस, यानी कि p का f1 प्लस p का f2 से डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होता है? 2a के इक्वल।
ये इसकी डेफिनेशन है। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, जिसको हम फोसाई कहते हैं, टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द एलिप्स होल्ड ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब आप देखें ये पी एक्स वाई का मतलब है ये तो कर्व के ऊपर कोई भी हो सकता है। इसके अलावा भी 4 पॉइंट्स हैं जो डेफिनेशन बना सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखें, ये पॉइंट किसके ऊपर है? एलिप्स के ऊपर, क्योंकि ये भी एलिप्स के ऊपर था। इसका मतलब है एक डेफिनेशन ये भी बन जाएगी कि अगर हम F1 V1, चलिए पहले F1 V1 ले लेते हैं, क्योंकि V1 पॉइंट किसके ऊपर है? कर्व के ऊपर। और F2 का V2 से डिस्टेंस लें, V1 से ही, सॉरी, तो ये किसके इक्वल आएगा? 2a। इसी तरह बाकी भी आप चेक कर सकते हैं कि ये वाले पॉइंट का भी हम डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। F1 B1 प्लस F2 B1 भी 2a के इक्वल आएगा, क्योंकि ये कर्व के ऊपर पॉइंट है। इसी तरह V2 के लिहाज से F1 V2 प्लस F2 V2 का जो डिस्टेंस वो भी 2a आएगा। इसी तरह F1 B2 का डिस्टेंस प्लस F2 B2 का डिस्टेंस, ये भी किसके इक्वल आएगा? 2a, क्योंकि 4 पॉइंट्स थे, इन चारों के लिहाज से डेफिनेशन बन सकती है। और एक्स वाई जब हम लेते हैं तो वो वेरिएबल पॉइंट है, वो कर्व के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। दोबारा सुने कि कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट का मतलब होता है जो कि कर्व को लाजमी क्या करता है? सेटिस्फाइड। अब इसमें जो एक्स एक्सिस का पोर्शन कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस कहां से कहां तक पोर्शन ले रहा है? यहां से यहां तक, यानी कि V1 से V2 तक, तो इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। V1 V2 का जो पोर्शन कवर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस का मेजर एक्सिस। और ये मेजर एक्सिस V1 V2 तक हैं, और ये इसके एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं। और जो वाई एक्सिस का पोर्शन कवर हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है? एलिप्स पे B1 से B2 की तरफ, तो इसको हम क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा? माइनर एक्सिस। और ये माइनर एक्सिस कहां से कहां तक है? B1 से B2 की तरफ। और मेजर एक्सिस कहां से कहां तक है? V1 से V2 की तरफ। अब देखें, माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं V1 B2 विच आर कॉल्ड कोवर्टिसेस। अब मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है V1 से V2 तक का डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होता है? 2a। तो इसकी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होगा? a। इसी तरह जो माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ है B1 से B2, वो भी आपने आगे लिखा हुआ है, बताते हैं आपको दोबारा भी, 2b के इक्वल। और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ कहां से कहां तक होगी? यहां से लेके यहां तक, ये किसके इक्वल है? b के इक्वल है। उसके बाद इसमें हम डिस्कस करते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या था कि जो फोकस है उसमें से जो लाइन पास हो वो क्या होने की? एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये लेटस रेक्टम है। और यहां पे इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये डिस्टेंस यहां तक कितना है? c, x इक्वल टू c। दो इक्वेशन होगी इसकी भी। एक ये लेटस रेक्टम है कि फोकस में से लाइन पास हो, कर्व को 2 पॉइंटों पे टच करे और एक्सिस के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। एक ये लेटस रेक्टम है। और इसकी इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि ये -c है तो x इक्वल्स टू -c। ये इसकी लेटस रेक्टम की इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसमें आप लोग ने ये बातें याद रखनी है कि एलिप्स का सेंटर क्या होता है, एलिप्स में वर्टिसेस क्या हैं, एलिप्स में कोवर्टिसेस क्या हैं, मेजर एक्सिस कौन सा है, माइनर एक्सिस कौन सा है। एक बात और आपने याद रखनी है कि फोकस फोसाई यानी कि जिस एक्सिस के ऊपर होंगे तो मेजर एक्सिस भी उसी एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। अभी हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स डिस्कस की है जिसमें फोसाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस का जितना पोर्शन एलिप्स कवर कर रहा है उसको हम मेजर एक्सिस कहेंगे। इसी तरह अगर एलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर बनेगी तो जो वाई एक्सिस का जितना पोर्शन एलिप्स कवर करेगी उसको हम क्या कहेंगे? मेजर एक्सिस कहेंगे। अब इसमें दोनों वर्टिसेस के ऑपोजिट होती है डायरेक्ट्रिक्स लाइंस। एक ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है और एक हम इधर ड्रॉ कर देते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन। इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये आ जाएगा V2 A0। ये एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, DTX लिख रहा हूं। 2 डायरेक्ट्रिक्स लाइंस होंगी। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू c ओवर ई स्क्वायर, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू -c ओवर ई स्क्वायर। तो ये दोनों
डायरेक्ट्रिक्स लाइंस की क्वेश्चंस भी आपको याद होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें देखें वही बातें लिखी हुई हैं। द टू फिक्स पॉइंट्स f1 - c0 एंड f2 c0 आर कॉल्ड द फोसाई ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस c ऑन ईच साइड फ्रॉम ओरिजिन। आप देख सकते हैं इस सेंटर से पहला फोकस f1 है, इसका डिस्टेंस भी c है। सेंटर से सेकंड फोकस f2 है, इसका भी डिस्टेंस किसके इक्वल है, c के इक्वल है। ये फिक्स पॉइंट है दोनों। फिर एलिप्स क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, वही क्रॉसेस एक्स एक्सिस मीन y को 0 करेंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे विच आर कॉल्ड वर्टिसेस v1 - a0 एंड v2 a0। और इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस v1 का भी v2 का भी a है, ओरिजिन से v1 का डिस्टेंस भी a के इक्वल है। इसी तरह द एलिप्स आल्सो क्रॉसेस द y एक्सिस एट 2 पॉइंट्स b1 0b एंड b2 0 - b। y एक्सिस क्रॉस कर रहा है तो हम x को 0 करेंगे, 2 पॉइंट्स निकल आएंगे। और इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ से सेंटर से b1 का भी b है और सेंटर से b2 का भी b डिस्टेंस है। द पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द एलिप्स इज इट्स मेजर एक्सिस। अब देखें पोर्शन जो बाउंड कर रहा है v1 से v2 तक, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। और इसकी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या है, a, यानी कि यहाँ सेंटर से यहाँ तक की लेंथ क्या है, a। और टोटल लेंथ जो है v1 v2, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके इक्वल है, a डैश इक्वल टू 2a। फिर वो कहता है फोसाई लाइज ऑन मेजर एक्सिस। अगर फोसाई y एक्सिस के ऊपर होंगे तो y एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस। ये दूसरी कर्व हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखें इसी तरह द पोर्शन ऑफ द y एक्सिस बाउंडेड बाय द एलिप्स इज इट्स माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस b इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और एंड पॉइंट्स माइनर एक्सिस को क्या कहते हैं, कोवर्टिसेस। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है b1 b2, दोनों कोवर्टिसेस का डिस्टेंस वो किसके इक्वल है, 2b। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट f1 f2, कि दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट है वो क्या होता है, सेंटर होता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि v1 जो पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि कर्व के ऊपर। तो फोकस 1 का v1 से डिस्टेंस प्लस फोकस 2 का v1 से ही डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 2a, क्योंकि ये v1 के पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, एलिप्स के ऊपर। इसी तरह b1 पॉइंट भी एलिप्स के ऊपर है, तो फोकस 1 का b1 से डिस्टेंस प्लस फोकस 2 का b2 से डिस्टेंस भी 2a। क्योंकि हमने अभी आपसे डिस्कस किया है कि एलिप्स के ऊपर 4 पॉइंट्स आ रहे थे, 2 वर्टिसेस आ रहे हैं और 2 कोवर्टिसेस आ रहे हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका फोकस 1 से डिस्टेंस प्लस उसी पॉइंट का फोकस 2 से डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 2a। अब इसमें हमारे पास अगर ये एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b है। ये आपने याद रखना है कि एलिप्स की इक्वेशन किस तरह की होती है, a ग्रेटर देन b। पहले भी बताया है कि a ग्रेटर देन b का मतलब कि x के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है y की नीचे वाली वैल्यू से। अगर y के नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो एलिप्स y के ऊपर बनेगा। अब हमने जो लेटस्ट रेक्टम लिखा है, लेटस्ट रेक्टम के पहले एंड पॉइंट्स निकालने हैं, फिर लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें हम कर्व ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर था, ये फोकस है, ये लेटस्ट रेक्टम है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, फोकस यहाँ पे हमने 2 लिया था, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखे थे, c 0। अब ये अगर c है तो इसकी इक्वेशन लेटस्ट रेक्टम की क्या आ गई, x इक्वल टू c। तो अब ये देखें हमने ये a और b, ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस्ट रेक्टम है, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखें ये जो लेटस्ट रेक्टम वाली लाइन है ये कर्व के ऊपर दोनों पॉइंट्स कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये और ये लाइन और कर्व का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अब x इक्वल टू c है, क्या है, इक्वेशन ऑफ लेटस्ट रेक्टम। ये आंसर हम इसमें पुट कर देंगे।
तो x की जगह c पुट करें, सी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 1 माइनस ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखें वाई स्क्वायर इक्वल ये बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा एलसीएम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, एलिप्स में एक रिलेशन है जो कि आगे हम उसको बताएंगे कैसे आया है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि सी स्क्वायर एलिप्स में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए बी स्क्वायर इधर आके प्लस और सी स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर के इक्वल। तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें देखें वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, b4 ओवर ए स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, b4 ओवर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो y किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस b4 का स्क्वायर रूट बी स्क्वायर ओवर a आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब देखें हमने एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखने a और b, तो देयरफॉर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आर, अब ये a की पॉइंट है और a क्या है, क्योंकि x हमारे पास c है तो ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस में आ रहा है, x c है तो y किसके इक्वल होगा, b स्क्वायर ओवर a, और b क्या हो जाएगा, x c ही है और y किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ये आ गया एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब हमने निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वो क्या होती है, दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, c माइनस सी का स्क्वायर प्लस इसको इसमें से माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर ए होल स्क्वायर। ये 0 हो गया, प्लस इसका हम लेते हैं एलसीएम, ए आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये 2b स्क्वायर ओवर ए होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 4b4 ओवर ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 4 का 2, b4 का b स्क्वायर और a स्क्वायर का a। तो 2b स्क्वायर ओवर a विच इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन एलिप्स। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। अब देखें x के नीचे b है और y के नीचे a है और a ग्रेटर है b से, इसका मतलब है y के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है x के नीचे वाली वैल्यू की निस्बत। यानी कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी एलिप्स ऊपर देखेंगे उसी एक्सिस के ऊपर बनेगा। अब ये y के नीचे बड़ी वैल्यू है तो एलिप्स किस एक्सिस के ऊपर बनेगा, y एक्सिस के ऊपर। ये x है, y है, x डैश एंड y डैश। ये इसका कौन सा पॉइंट था, सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0 0। अब कर्व के अंदर फिक्स डिस्टेंस सेंटर से फोकस होते हैं, फिक्स पॉइंट, इसको हम f1 ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, f2। अब इसमें लेटेस्ट रेक्टम क्या होते हैं, ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और कर्व को टच करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये हम पहले बना लेते हैं, ये आ गया f1, ये आ गया f2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 है, 0 माइनस सी, और इसके क्या होंगे 0 c।
अब फोसाई जो हैं वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, मेजर एक्सिस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा एक्सिस है, मेजर एक्सिस होगा। अब इसके भी हमने वर्टिसेस लिखने हैं, तो इसके वर्टिसेस लिखने के लिए हमने क्या कहा था, ये v1 हो गया और ये v2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर x क्या होता है 0, 0 माइनस ए एंड 0a। अब x एक्सिस में क्या हो गए, माइनर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, माइनर एक्सिस, इसको हम b1 ले लेते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, b2 कह देते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये यहाँ तक x एक्सिस पे y 0 हो गया, तो ये आ जाएगा b0 और इसके आ जाएंगे माइनस b0। सेंटर जो होता है दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है, और सेंटर दोनों वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट ही है, और सेंटर दोनों को वर्टिसेस का भी क्या है, मिड पॉइंट ही है। दोनों वर्टिसेस के ऑपोजिट क्या होती हैं, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, एक ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है और एक ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये हम dtx लिख रहे हैं यहाँ पे। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अब आप देखें ये लेटस रेक्टम है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या है, c है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो y इक्वल टू सी, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस सी, और ये क्या है, लेटस रेक्टम। अब हमने जो पहले पढ़ा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होती है वही है 2a, इसमें भी वही है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, इसमें भी वही है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ a, इसमें भी वही है, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ b, इसमें भी यही है, और जो हमने पढ़ा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर ओवर a, वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो ये बातें आपने वर्टिसेस, को वर्टिसेस, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, ये आपको सारे याद होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हम एलिप्स की डेरिवेशन करते हैं, एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें ये सेंटर है, ये फोकस है, ये वर्टिसेस हैं v1 और v2, और ये b1 b2 को वर्टिसेस हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, c0, और इसके क्या आ जाएंगे, माइनस c0। वर्टिसेस में अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये a है, तो इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स a0 और इसके माइनस a0। y एक्सिस पे x 0, 0b एंड 0 माइनस b। अब आप देखें हम कोई भी पॉइंट एलिप्स के ऊपर लेते हैं पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो बाय डेफिनेशन हमने क्या कहा था, पॉइंट का फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस प्लस पॉइंट का सेकंड फोकस से डिस्टेंस किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट on the ellipse, then the coordinates of foci are, एक बन जाएगा f1 माइनस c0 एंड f2 c0 by definition of ellipse। डेफिनेशन के मुताबिक पॉइंट का फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस प्लस इसी पॉइंट का सेकंड फोकस से डिस्टेंस किसके इक्वल है, 2a के इक्वल। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं।
अब देखें पॉइंट का फर्स्ट फोकस है डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस पॉइंट का सेकंड फोकस है डिस्टेंस, तो ये क्या आएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। अब आप देखें इनके स्क्वायर ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं 2a माइनस इसके भी स्क्वायर ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड का जब हम स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में जब होल स्क्वायर लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल, a स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 to the 4a स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं और कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहे हैं। अब जो बाकी टर्म्स बच गई हैं सी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, माइनस 4a ये माइनस हो रही टर्म इसको लेफ्ट पे ले आते हैं पॉजिटिव, 4a स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या था 4a स्क्वायर माइनस 2cx और ये प्लस 2cx उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2cx, यह आ गया 4a स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 2cx और 2cx क्या हो गया 4cx, 4a स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड से देखें कॉमन 4 आ रहा है, बाकी क्या आ गया a स्क्वायर माइनस cx, ये 4 दोनों तरफ से क्या हो गया कैंसल, तो रिमेनिंग क्या बच गया a स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस cx। देखिए स्टूडेंट्स अभी भी स्क्वायर रूट आ रहा है तो हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला a4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a स्क्वायर cx, ये आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cx प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल a4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cx। अब 2a स्क्वायर cx
साइन सेम है दोनों तरफ, यहाँ पे इसमें क्या हो गया, कैंसल। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट पे ले आएंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर से सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखें प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए की टर्म में, वाई स्क्वायर वाली राइट साइड पे देखिए ए 4 है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगी टर्म, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन, बाकी क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट साइड से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, बाकी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसमें देखें हम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या रख देते हैं, बी स्क्वायर के इक्वल, और ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है। अब आप देखें ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमने किसके इक्वल रखा है, बी स्क्वायर। क्योंकि इलिप्स में राइट साइड पे हम 1 बनाते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हर टर्म को ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे डिवाइड, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप देखिए ये कैंसल, इधर से ए स्क्वायर कैंसल, इधर से ये कैंसल, तो ये 1 आ गया, तो ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही हमने प्रूव करना था। तो इसमें आपने अब ये रिलेशन याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होता है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमने पहले भी यूज़ किया था, तो ये हमने एक सपोजिशन की है, तो ये आपने याद रखना है एलिप्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये एलिप्स का आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छी तरह पढ़ें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।